आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो में माँ स्कंदमाता की कथा के बारे में जानेंगे। माँ स्कंदमाता आदि शक्ति माँ दुर्गा का वह स्वरूप है जिन्हें भगवान कार्तिकेय की माता होने का गौरव प्राप्त है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। उस समय शिव ने माता सती के आत्मदाह के बाद गहन तपस्या में लीन थे और वे वैरागी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवतागण भयभीत और असहाय हो गए। उन्हें पता था कि तारकासुर का अंत तभी संभव है जब शिव का विवाह हो और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। देवताओं ने मिलकर कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव को उनकी तपस्या से बाहर लाए। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप शिव ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। इसके बाद देवताओं की विनती और लोक कल्याण के लिए हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। पार्वती की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। समय आने पर माता पार्वती के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय को ही स्कंद नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर का वध करने के लिए तैयार करना आवश्यक था। कार्तिकेय का लालन पालन स्वयं माता पार्वती ने किया। जब कार्तिकेय युवा हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए तो माता पार्वती ने उन्हें युद्ध कौशल और शक्ति प्रदान की। जिस रूप में माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए तैयार कर रही थी, वही स्वरूप स्कंदमाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस रूप में वे अपने पुत्र को गोद में लिए हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि सबसे बड़ी शक्ति मातृत्व में ही निहित है। स्कंदमाता अपने भक्तों को ये संदेश देती हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कोमल हृदय के साथ साथ शक्ति और शौर्य का होना भी आवश्यक है। वह वात्सल्य का सर्वोच्च रूप है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए वे तत्काल ही युद्ध के लिए तत्पर हो जाती हैं। माँ स्कंदमाता के आशीर्वाद और शिव के तेज से भगवान कार्तिकेय स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने तारकासुर को चुनौती दी और उसके साथ भयंकर युद्ध किया। स्कंद अपनी अदम्य शक्ति और युद्ध कौशल से तारकासुर पर भारी पड़े। अंततः स्कंद ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। इस विजय से तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। स्कंदमाता का यह स्वरूप उस परम शक्ति का प्रतीक है जो अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है और उन्हें सफलता दिलाती है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत शांत, शुभ्र और ममतामयी है, जिनकी काया श्वेत या स्वर्णिम रंग की होती है, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। ये चतुर्भुज रूप वाली हैं। ये अपने 2 हाथों में कमल के फूल धारण करती हैं। एक हाथ से वर मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं और अपनी चौथी भुजा से ये अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं। इनकी सवारी सिंह है, जो शौर्य, पराक्रम और निर्भयता का प्रतीक है। इसीलिए इन्हें पद्मासना और सिंहासनगता भी कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इनकी आराधना से निःसंतान भक्तों को संतान सुख, भक्तों में प्रेम और वात्सल्य की भावना, ज्ञान की प्राप्ति और अंततः मोक्ष के मार्ग में प्रगति मिलती है। इसके साथ ही सिंह पर सवार होने के कारण ये अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय और संकटों से मुक्त करती हैं। निष्कर्ष, माँ स्कंदमाता की कथा हमें सिखाती है कि संसार में मातृत्व से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। एक माँ अपनी संतान की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह स्वरूप हमें जीवन में प्रेम, वात्सल्य और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। इनकी पूजा करने से भक्त को वह शक्ति मिलती है जिससे वह अपने जीवन के हर तारकासुर, बुराई और बाधा का वध कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।